चंद्रमा मन सो जातक। साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा विपरीत स्थिति में हो तो उसको माता के स्वास्थ्य की सदैव चिंता बनी रहती है। माता से किसी प्रकार के विचार का अनबन उसके रहता ही रहता है। कफ से संबंधित समस्या, साइनस, माइग्रेन और सर्दी जुकाम और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या भी उसको लगातार बनी रहती है। स्त्रियां हो तो स्त्रीजन्य रोग, पुरुष हो तो उसको पौरुषत्व से संबंधित रोग अवश्य होता है। और मन जो है वो विचलित जरा सी बात से हो जाता है, मन पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो महादेव शिव पर नियमित अभिषेक अवश्य करे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे मन की, बात करेंगे चंद्रमा की। जी हां, चंद्रमा मन सो जातक, अर्थात जातक का, इंसान का, मनुष्य का जो मन है उसका कंट्रोल चंद्रमा के हाथ में होता है। चंद्र जिस प्रकार से अपनी कलाएं बदलता है और बहुत शीघ्रता के साथ में बदलता है, वैसा ही कुछ हमारा मन है। बहुत जल्दी या तो विचलित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको संभाल के रखना, इसके विचारों की जो लहरें हैं उसको संभाल के रखना बेहद मुश्किल होता है। तो साथियों, इस श्रृंखला में हम विभिन्न ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे आपके पास में कुंडली हो न हो, आपको अपने सही डेट ऑफ बर्थ का पता हो न हो, समय में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो न हो, पर आप केवल विशेषताओं के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और कैसे उसको बहुत ही आसान उपायों से आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसके संबंधित जो रेमेडी है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चंद्रमा की आज बारी है। साथियों, यदि आपके पास में जन्म पत्रिका है तो आप जरूर निकाल करके बैठिए ताकि वो चीजें आप टैली कर सकें। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रदेव अस्त अवस्था में होते हैं, यदि सूर्य के साथ वो अस्त हो गए हैं, ठीक है, पहली बात। यदि वो 0 डिग्री के हैं या 1 डिग्री के हैं या वृद्ध डिग्रियां जिसको हम 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां कहते हैं, यदि वो हैं, इन स्थितियों में भी यदि वो नीच राशि के हैं, अर्थात जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा है तो 8 नंबर के अंक में, 8 नंबर की राशि में चंद्रदेव नीच राशि के हो जाते हैं, या फिर चंद्रमा इन त्रिक भावों में विराजमान है, यहां पर या यहां पर, ये 3 त्रिक भाव, गलत भाव, खराब भाव जो है वो माने जाते हैं। या फिर चंद्रमा में बहुत विपरीत किसी ग्रह के साथ में युति करके बैठे हैं, शनि के साथ यदि बैठे हैं या राहु के साथ में बैठे हैं या केतु के साथ में बैठे हैं, ये विपरीत, बहुत विपरीत ग्रह हैं। तो इन सभी स्थितियों में क्या क्या चीजें जो है वो कॉमन होगी, इस पर अब हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में एक सरल से उपाय को आपको बताया जाएगा। साथियों, सबसे पहली बात इन स्थितियों में यह होगी कि चंद्रमा जो है वो मां का कारक है, तो माता से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद होंगे, ठीक है, या वैचारिक मतभेद ना भी हो तो दूरी होगी। किसी न किसी कारणवश बचपन से ही वो बच्चा जो है वो मां से दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, कहीं और रहता है, मां से दूर रहता है, या माता के स्वास्थ्य की जो चिंता है वो सदैव बनी रहती है। कहने का अर्थ ये कि मां का जो सुख है वो उस जातक को मिल ही नहीं पाता है या बहुत कम मात्रा में मिलता है। साथियों, दूसरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को लेकर के है। जिन स्थितियों की हमने चर्चा की वो स्थितियां यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में होती है तो उसको कफ से संबंधित, नजला, जुकाम से संबंधित, साइनस से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित जो तासीर जिसकी ठंडी होती है वो रोग उसको बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुप्त रोगों का भी वो व्यक्ति शिकार होता है, खासतौर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में।
स्त्रियों की यदि कुंडली हो तो उनको भी स्त्रीजन्य रोग जो हम कहते हैं, या मासिक धर्म की जो अनियमितता है, या एएमएच काउंट जो है उसको खराब करना, या गर्भाशय में किसी प्रकार की समस्या देना, ये सारे के सारे कार्य इन स्थितियों में अवश्य होते ही होते हैं। मन की यदि मैं बात करूं तो मन इनका बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, एक स्थान पर नहीं रह पाता, ये कोई डिसीजन बहुत फर्मली नहीं ले पाते, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं कि क्या मैं ये कार्य करूं या वो करूं, स्वयं ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अनिद्रा की समस्या इनको लंबे समय तक होती है, खासतौर पर 30 वर्ष की आयु के बाद में। कई कई तो रात के 3-4 बजे तक, 5 बजे तक भी जागते रहते हैं, अपने मन पर इनका कंट्रोल नहीं होता, और ये स्थितियां जो है लीड्स टू डिप्रेशन। ये सारी स्थितियां ये होती है। लक्ष्य की यदि बात करूं तो ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बहुत अच्छे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी भी लक्ष्य को ये लंबे समय तक चेज नहीं कर पाते। अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन इनके मन में यह भाव होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं, ऐसा इनको लगता ही है सदैव। अच्छा, जरूरत से ज्यादा शर्मीले होते हैं इनकी, और कर्क राशि की और चंद्रमागत जो है वो विशेषता होती है शर्मीलापन, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना भी किसी कार्य का नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात इनके साथ में होती है कि इनके बारे में लोगों को गलत फहमी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे ये है नहीं वैसा इनको समझ लिया जाता है, और वो गलत फहमी के चलते फिर जो शत्रुता है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो सारी विशेषताएं आपने सुन ली हैं। यदि ये सारी स्थितियां हैं तो निश्चित जानिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में भी गड़बड़ अवश्य है। अब उपाय क्या करना है? जब शुक्ल पक्ष आता है, जब चंद्रमा बढ़ता है, उस शुक्ल पक्ष का जो प्रथम सोमवार है, उस सोमवार से आप निकट के महादेव मंदिर में, शिव मंदिर में अभिषेक अवश्य करना प्रारंभ करें, नित्य करें। चंद्रमा भी आपका ठीक होगा, मन के विचलन भी ठीक होंगे, और जितनी नेगेटिव बातें यहां पर बताई हैं वो सब भी ठीक अवश्य होगी। और सोमवार को हो सके तो सफेद वस्तुओं का आप दान करें, दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय हो चला है वो आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट भूमिका ठाकुर जी का है। प्रणाम आचार्य जी, कमल का फूल ना मिले तो क्या करें आचार्य जी, कृपया करके बताएं। भूमिका जी, अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो उसको ज्यादा जोर शोर से और ढूंढने का प्रयास करें, ज्यादा प्रयास करें, ढूंढना तो आपको पड़ेगा ही। साथियों, अगला कमेंट शकुन शरण जी का है। आचार्य जी सादर प्रणाम, एक्सेप्ट माय हम्बल रिगार्ड्स। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट रूबी यादव जी का है। प्रणाम गुरु जी, मैं जमीन पर बैठकर पूजा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घुटनों में दिक्कत है, तो क्या मैं खड़े होकर पूजा पाठ कर सकती हूँ? प्लीज मुझको बताएं। रूबी जी, अवश्य कर सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा और समर्पण के भूखे हैं, रिचुअल्स कुछ कम भी हो तो चल जाएगा। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।